वेलकम टू लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन एजुकेशन पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट सौमित्री वारदराजन। इस एपिसोड का टॉपिक है, क्या आप कंप्यूटर सीख सकते हैं बिना कुछ टाइपिंग किए। तो ये जो है, ये जो टॉपिक जो मैं यहाँ पे छेड़ रहा हूँ वो ये है कि एक ज़माना था कुछ 30 साल पहले, जब अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ करना होता तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत और आपको अक्षरों को दबाने की ज़रूरत या नंबर्स को दबाने की ज़रूरत होती थी। अब जैसे गूगल से आप बात कर सकते हैं और गूगल से आप पूछ सकते हैं कि भारत की आबादी क्या है। गूगल तो गूगल आपको 3-4 रिस्पॉन्स या आंसर्स दे देगा। तो ये जो इनपुट फोकस है कंप्यूटर्स में कि अगर कंप्यूटर में आपने कुछ अगर काम करना हो तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है। तो खैर, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है, जहाँ पे आप लिख रहे हैं, लिखने में भी उतना खैर ज़रूरत नहीं। मैं जब बैठता हूँ लिखने के लिए तो मैं आजकल मेरे पास एक गूगल फ़ोन है और उसमें एक रिकॉर्डर है। वो रिकॉर्डर को दबाता हूँ और अंग्रेज़ी में बात करता हूँ। उसका एआई, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा बन गया है कि जब मैं बात करना बंद कर देता हूँ और वो चीज़ को सेव कर देता हूँ तो उस वक्त मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है मेरे आवाज़ की और उसके साथ में एक ट्रांसक्रिप्ट भी है, जो पूरी जो मैंने जो भी चीज़ कही है उसने टाइप कर दी है। एक ज़माना था जब मैं दिल्ली में आईआईटी में था तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, ड्रैगन डिक्टेट। महंगा सॉफ्टवेयर था। उसमें रिकॉर्डिंग के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन जो करता था उसमें काफ़ी सारे गलतियाँ होती थी, तो बैठ के घंटे लग जाते थे आप उसको ठीक करने के लिए। और फिर मैं पिछले काफ़ी साल से 10 साल से अस्पताल में काम करता हूँ। मेरा रिसर्च जो है कैंसर पे है तो और अब डायबिटीज़ पे है। तो हम जब पेशेंट की इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं और एक संस्था के पास जाते हैं, कोई एक सर्विस के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया इसको ट्रांसक्राइब कर दो। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग को सुन के एक आदमी बैठ के टाइप करके पूरी जो चीज़ लिख के डॉक्यूमेंट आपको भेज देते हैं। तो ये काफ़ी सालों से हम ये ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज यूज़ करते गए हैं, अभी भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है उसको हम मोबाइल तो कहते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो मोबाइल है, मोबाइल कंप्यूटर है। उसके अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आप उससे बात करो तो वो उसको सीधे सीधे आपको टेक्स्ट बना के दे सकता है। तो ये जो इनपुटिंग डिवाइस जो टाइपिंग वाली थी वो एक इनपुट डिवाइस है। दूसरी, आजकल अगर टैबलेट है आपके पास तो आपके पास पेन भी है, तो आप सीधे ड्राइंग बना सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो भी एक दूसरी किस्म की इनपुट डिवाइस हो गई। तो कंप्यूटर सीखना मतलब ये भी सिर्फ ये हो सकता है कि आप उसमें सिर्फ चित्र बनाओ, टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं। और तीसरी जो चीज़ है जहाँ डिज़ाइनर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि वो कीबोर्ड कम इस्तेमाल करते हैं, माउस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो या तो स्क्रीन पे आपने सीधे सीधे ड्राइंग बना दी या आपने माउस इस्तेमाल करके ढांचा बनाया। 3 डिमेंशनल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं उसको। पूरी मतलब जैसे मोटरसाइकिल है
बुलेट मोटरसाइकिल, तो वो पूरा बनाया आपने ताकि उसके चारों तरफ से आप देख सकते हो। तो वो जो चीज़ है उसका एक सॉफ्टवेयर अलग से होता है, जैसे सॉलिड वर्क्स होता है या फ्यूजन 360। तो वो माउस से आप इनपुट देते हैं, वो माउस इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर नॉलेज जो बच्चों को आजकल चाहिए, वो सिर्फ अक्षर दबाने से जो इनपुट होती है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, और भी उन्हें सीखना है। तो अगर ये है तो दूसरी, तो फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर्स के जो एनवायरनमेंट है उससे वाकिफ़ होना। और तरीके हैं वाकिफ़ होने के लिए। एक तो जैसे इंटरनेट में जाके आप चीज़ें ढूंढो, तो उसमें तो हमने कह दिया कि वो अगर आप मोबाइल पे करें तो आप बात करके उससे चीज़ें पता कर सकते हो। दूसरी चीज़ यह है कि मोबाइल में एक कैमरा है जो वीडियो ले सकता है, तो आप बात करके रिकॉर्डिंग, मतलब आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि 1 मिनट का आप वीडियो बना के पूरी चीज़ जो है वीडियो के थ्रू आप हमको बताइए। पहले वीडियो जब नहीं होते थे तो वो खड़े होके वहाँ पे भाषण देते थे या पूरी चीज़ हमको बताते थे। अब वो कहते हैं कि उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप सिर्फ वीडियो बना के डाल दो, हम लोग सब बैठ के देख लेंगे उसको कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो एडिटिंग है और वीडियो में चीज़ें बनाना, बच्चे बहुत खूबसूरती से कर लेते हैं। इसमें जो है उनका दिमाग कुछ और तरीके से चलता है, और फिर वो यूट्यूब में आप डाल सकते हैं। तो जो कहानी बतानी हो या कुछ चीज़ें आपने कम्युनिकेट करनी हो या रिकॉर्ड करनी हो, आपने गाना गा लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पर डाल लिया, ये जो है, क्या आप बच्चों को ये छूट दो, मतलब परमिशन दोगे कि ये जाके ये भी करें? वो दूसरा, जो अभी मैं जो पॉडकास्ट्स आपके साथ कर रहा हूँ, ये मैं बाहर बगीचे में बैठा हूँ, बाहर बेंच पे बैठा हूँ, मेरे हाथ में ये रिकॉर्डर है और मेरे लैप में एक लैपटॉप है, और बस इसमें मैं बात कर रहा हूँ, और बाद में जाके अंदर ये रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर लूँगा कंप्यूटर में, फिर कटिंग कर दूँगा उसकी, फिर आगे पीछे थोड़ा सा वो बकरी एंड में डालना होता है वो डाल दूँगा, या तो वो जैन आया तो उससे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग लेके वो सामने डाल दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑडियो के साथ काम करना या ऑडियो सॉफ्टवेयर के साथ काम करना, इसमें टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी वो सीख सकते हैं। तो मतलब कंप्यूटर सीखना, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कीबोर्ड इस्तेमाल करें, वो टैबलेट से सीख सकते हैं। तो अगर ये एनवायरनमेंट आ गया तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी नई चीज़ें कर सकते हैं। तो ये है जो क्वेश्चन कि कंप्यूटर सीखने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये ख़त्म हुआ अभी जो अलग अलग सब्जेक्ट एरिया पे हमने या मैंने कुछ सिर्फ सवाल किए हैं। ये नहीं कि कोई ऐसे तरीका हो। अगर मैंने यही कहा है कि अगर आप स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग लेके चलो या सोशल इमोशनल लर्निंग लेके चलो या डिज़ाइन कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो चैलेंज का सामना करके वो काम करते हैं, तो वो अगर अप्रोच लो तो स्कूल एजुकेशन को क्या होता है, मतलब थोड़ा बदल जाता है। तो इसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। उसको हम पेडागॉजी और पेडागॉजी कहते हैं कि जो तरीके होते हैं पढ़ाने के तरीके या सीखने के तरीके आजकल काफ़ी अलग अलग किस्म के आ चुके हैं। तो उस पर चर्चा अगले बार। जा माता ने